हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ आरेख में दो मार्ग दर्शाए गए हैं जिनके द्वारा किसी गैस को अवस्था ए से सी तक ले जाया जा सकता है। बच्चों तो यहाँ पर दो मार्ग हैं। निकाय को जो है बच्चों ए बी प्रक्रम में, तो बच्चों एक मार्ग है कि हम ए से बी की ओर जाएं, फिर बी से सी की ओर जाएं, और अगला मार्ग बच्चों कि ए से सी सीधा चले जाए। बच्चों तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निकाय ए बी में जो है बच्चों ए बी प्रक्रम में निकाय को 400 जूल तथा प्रक्रम बी सी में 100 जूल ऊष्मा को दी जाती है। तो प्रक्रम एसी में बच्चों निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी, ये हमें बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इसमें हम देख लेते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का बच्चों प्रथम नियम होता है वो क्या कहता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो बच्चों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि मान लीजिए बच्चों किसी निकाय को हमने क्यू ऊष्मा दी और निकाय ने बच्चों डब्लू कार्य कर दिया, तो जितना बच्चों ऊष्मा बचेगा वो उसकी जो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इस प्रकार से तो ये बच्चों ये जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये हमारे प्रक्रम के पथ पर नहीं निर्भर करता, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है बच्चों। और क्यों क्या है, ये निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा है, और डब्लू क्या है बच्चों, निकाय द्वारा किया गया कार्य है। दाब और आयतन के अंतर्गत कोई भी ग्राफ है बच्चों या कोई हमारा वक्र है, तो उसमें किया गया जो कार्य होता है बच्चों वो हमारा इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वही हमारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए से सी तक निकाय को ले जाया जाता है बच्चों। तो प्रारंभिक अवस्था ए है और अंतिम अवस्था सी बच्चों। तो चाहे हम ए से बी या सी तक जाएं या फिर सीधा ए सी प्रक्रम में जाएं, दोनों ही अवस्थाओं में बच्चों जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा बच्चों वो समान होगा। तो यहाँ बच्चों देख लेते हैं जो निकाय में परिवर्तन होगा ए बी सी वाले में प्रक्रम में, और जो निकाय में परिवर्तन होगा बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं एसी प्रक्रम में, ये समान होगा बच्चों क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं दोनों में ए और सी हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा निकाय को दी जाने वाली कुल ऊष्मा ऋण बच्चों निकाय द्वारा किया गया कार्य बच्चों। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निकाय को कितनी ऊष्मा दी गई है। तो बच्चों निकाय को ए बी प्रक्रम में दिया गया है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं ए बी प्रक्रम में 400 और बी सी प्रक्रम में 100 जूल। तो बच्चों कुल कितनी दिया गया है बच्चों, 500 जूल ऊष्मा दी गई है। फिर ऋण बच्चों निकाय द्वारा कार्य कितना किया गया है ए बी सी में बच्चों, तो ये दाब और आयतन के अंतर्गत बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल है ये हमारा बच्चों किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा एक आयत बन रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों अगर हम इसकी लंबाई देखें बच्चों, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 6 × 10⁴ पास्कल बच्चों, ये दाब। और अगर चौड़ाई देखें बच्चों तो 4 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ तो बच्चों हो जाएगा 2 × 10⁻³ घन मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो गया। अब अगर हम एसी प्रक्रम में देखें कुल कितनी ऊष्मा दी गई निकाय को, तो यही बच्चों हमें ज्ञात करना है कि प्रक्रम एसी में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी है। तो इसे बच्चों हम क्यू मान लेते हैं। और एसी प्रक्रम में निकाय द्वारा कार्य कितना किया गया होगा बच्चों, तो ये हमारा देख लेते हैं। तो बच्चों एसी प्रक्रम में ये जो हमारा दाब और आयतन का ग्राफ है इसके अंतर्गत ये क्षेत्रफल जो है यहाँ पर बच्चों देखें तो ये हमारा तो एक त्रिभुज बन रहा है और ये एक हमारा आयत बन रहा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बच्चों निकाल लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें तो ये होता है 1/2 और गुणे बच्चों आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका आधार है बच्चों 2 × 10⁻³ और ऊंचाई अगर देखें बच्चों तो 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 × 10⁴ पास्कल, ये बच्चों हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से जो है बच्चों अगर हम ये आयत का क्षेत्रफल जोड़ दें बच्चों इस प्रकार से, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, ये 2 × 10⁻⁴ पास्कल और चौड़ाई बच्चों 2 × 10⁻³ तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 500 और बच्चों ऋण, और ये हो जाएगा 12 × 1 10 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये 120 हो जाएगा बराबर क्यों ऋण बच्चों यहाँ पर देखें तो ये 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 40 धन बच्चों यहाँ पर देखें तो ये 4 और बच्चों ये हमारा हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा। तो बच्चों ये इसको उधर भेज देंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये हमारा 200 बन जाएगा बच्चों। तो Q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 300 जूल। अर्थात बच्चों एसी प्रक्रम में निकाय द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा का मान है वो 300 जूल है। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। बच्चों ये जो डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।